आज का क्लास 2026 बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए है जो परीक्षा में सफलतापूर्वक अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं, उत्तीर्ण होना चाहते हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन चलेगा। हालांकि क्वेश्चन 2-3 पढ़ाया जाएगा सब्जेक्टिव में और उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी 5 से 10 कराया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जिस चैप्टर वाइज आप लोग पढ़िएगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश का जो प्रवर्तन है उसको हम लोग देखेंगे पार्ट से। तो इसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उत्तल एवं समतल दर्पण के उपयोग को लिखना है। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम लिखेंगे आंसर में, आंसर आप लोग देख रहे हैं उत्तल दर्पण के उपयोग को। तो पहला इसका उपयोग है साइड मिरर के रूप में। जितने वाहन होते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कोई भी हो, उसमें साइड में आप लोग देखिएगा जहाँ ड्राइवर होते हैं, चालक होते हैं, उनके पास में बगल में जो शीशा लगाया जाता है वह उत्तल दर्पण होता है। तो पहला ये हो गया हमारा। दूसरा, रोड लाइट में परावर्तक सतह के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा है इसी में का समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का एक होता है सोलर कुकर में परावर्तक सतह के रूप में इसका यूज किया जाता है। और दूसरा है कि अपना मुंह देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, फेस देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है किरण पुंज कितने प्रकार के हैं। इसको रेखा चित्र द्वारा दिखाना है। तो पहले इसके टाइप्स को, प्रकार को समझते हैं कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आभासी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। फिगर में आप लोग देख सकते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज है कि चारों ओर से आकर एक पॉइंट पर मिल रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है। और अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से चारों तरफ बिखर रहा है, वहाँ से मतलब निकल रहा है। अगला है समानांतर किरण पुंज। तो इसमें की जितनी किरणें हैं सभी एक समान रेखा में गमन कर रही है, यानी एक दूसरे के आमने सामने। तो इस तरह से हम लोग इसके टाइप्स को जाने और इसको भी देख लिए फिगर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है। तो देखते हैं समतल दर्पण में जो बिंब होता है उसके समान प्रतिबिंब का साइज बनता है। यानी बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु। जैसे उस दर्पण के सामने हम रखेंगे, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब यानी उसका फोटो बनेगा। दूसरा है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। यानी जितना दूरी पर उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को रखेंगे
उतना ही दूरी पर उसका फिगर भी हमको समतल दर्पण में दिखाएगा। जैसे कि समतल दर्पण सामने हम रख लेते हैं, कोई वस्तु को पास में लाते हैं तो उधर से भी फिगर हमारे पास आता है, और समतल दर्पण से जितना ही हम दूर होते हैं वस्तु भी उतना ही दूर होती जाती है। तो ये पहचान का एक तरीका है, वेज है, मेथड है। अगला है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक आभासी जो वर्चुअल जो फिगर है यही इसमें समतल दर्पण में बनता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग 3 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, समझें। अब इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे कुछ। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? A1, B2, C3, D4। इसका सही आंसर बी होगा 2। सेकंड क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, आप लोगों को याद भी होगा। ऑप्शन आप लोग लगाइए। ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी होगा काल्पनिक। प्रकाश एक रूप है। अगला क्वेश्चन होगा शक्ति का, ए, बी ऊर्जा का, सी कार्य का, डी बल का। सही ऑप्शन बी होगा ऊर्जा का। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? अगला क्वेश्चन है, ए विकिरण ऊर्जा, बी एक बल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए होगा विकिरण ऊर्जा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ए अनंत, बी 0, सी 100 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। सही ऑप्शन होगा ए अनंत, चूँकि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनलिमिटेड होती है, वो अनंत होती है। अगला क्वेश्चन होगा, प्रकाश की किरणें किस दिशा में गमन करती है? ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ए सीधी रेखा में। बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक न्यू डेज में एक नए क्लास के साथ, और इसको 2 बार 3 बार वीडियो का आप लोग देखिए और अपना तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। डेली इसको अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, समय बहुत कम है। इतने दिन से आप लोग क्रैश कोर्स क्या क्या पढ़ रहे हैं, तैयारी कर ही रहे हैं। इसको 2 बार 3 बार 5 बार सुनिए, बार बार रिपीट कीजिए, सीधे पूरा कंसंट्रेट होकर पूरे माइंड में आ जाएगा।
और बढ़िया तरीके से तैयारी होगा। दैट्स ऑल।